अच्छा दोस्तों, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। अभी आप सभी को हम ज्योमेट्री चैप्टर को पढ़ाने जा रहे हैं। ज्योमेट्री चैप्टर के लिए एक बार फिर चलते हैं। तो 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और साथ-साथ अगर किसी भी कॉम्पिटिशन को अटेंड करते हैं तो उसमें 2 या 3 नंबर का या 4 नंबर का या 5 नंबर का पूछा ही जाता है। इसमें बोर्ड से एग्जाम लीजिएगा आप, चाहे यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, तो उसमें आपको 40 से 45 नंबर का पूछा जाए। उसमें आपका लैंग्वेज सिलेक्शन करने का ऑप्शन होता है। यदि आप या तो हिंदी में देख सकते हैं या तो इंग्लिश में देख सकते हैं, या फिर जिस स्टेट में का भाषा आपको आता है उस भाषा में लिखने का आप सेलेक्ट करके उस एग्जाम दे सकते हैं। चलिए बोर्ड पे चलते हैं, आप समझने की कोशिश करते हैं कि ज्योमेट्री चैप्टर्स को। तो सबसे पहले रेखा गणित, रेखा गणित है क्या उसको समझेंगे। उसके बाद ये पहला एक मैं दिया हुआ है रेखा गणित। रेखा गणित तो वह शाखा है जिसमें रेखा अथवा रेखा खंडों से घिरे क्षेत्र के गुणों एवं बनावटों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, समझ में आएगी इस तरह से। रेखा गणित, गणित एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे गणित, बीजगणित, सांख्यिकी, परिमेय, इस तरह से बहुत सारा चैप्टर को मिलाकर गणित चैप्टर बनाएगा। उसमें गणित का ही एक भाग है रेखा गणित। तो रेखा गणित क्या डेफिनेशन क्या है? गणित की वह शाखा है जिसमें रेखा खंडों से घिरे क्षेत्र के गुणों एवं बनावटों का अध्ययन करते हैं। दूसरा क्या है? त्रिवियक बिंदु यानी पॉइंट, इसको इंग्लिश में पॉइंट करते हैं। ठीक है, तो बिंदु है क्या, पहले बिंदु का डेफिनेशन से लिखेंगे और उसके बाद ज्योमेट्री चैप्टर को जो भी क्वेश्चन होगा वो सबसे बनाएंगे। ठीक है, वन बाय वन करके जो भी क्वेश्चन एक प्रश्नावली में दिया होता है एक्सरसाइज। ठीक है, तो बिंदु है क्या, पॉइंट बिंदु इसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कुछ नहीं ना हो, यानी बिंदु वह है जिसमें लंबाई नहीं होता है, मोटाई नहीं होता है, किंतु स्थान अवश्य छेदता हो, यानी स्थान जो है घेरता है, उसको बिंदु कहते हैं यानी पॉइंट कहते हैं। जैसे कि पेंसिल की जो नोक होता है यहाँ पर दे दिए, तो ये पेंसिल की नोक क्या है, उसमें मोटाई नहीं है, लंबाई नहीं है, चौड़ाई नहीं है, लेकिन वो स्थान जरूर घेरता है, यानी अवश्य छेदता है। छेदना मतलब घेरता है। और यदि अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें, पतली सुई से कागज पर किया गया छेद, कागज है, प्लेन पेपर, कॉपी का पेपर है, उसको एक सुई लगी, उससे फोल्ड कर दिए, तो उसका जो क्षेत्र हुआ वो भी पॉइंट का है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा फॉर्म। तीसरा पॉइंट है समतल। समतल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लेन, यानी इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया जैसे कागज का फर्श, कमरा का फर्श और मेज की सतह। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया। और इसका डेफिनेशन क्या हो गया, समतल। समतल जिस तल से सभी बिंदु एक ही सतह में होते हैं उसे समतल कहते हैं। ठीक है, जिस तल से सभी बिंदु एक ही सतह में होते हैं उसे समतल कहते हैं। जैसे कि कमरा का फर्श, जिससे आप छतदार घर में रहते हैं, पक्का का मकान में रहते हैं, तो उसमें जो फर्श होता है प्लास्टर किया हुआ उसका फर्श, मेज की सतह यानी मेज का जो सतह बना है वो भी प्लेन होता है। उसका दूसरा एग्जाम्पल होगी आदि। चौथा क्या है कि रेखाखंड। रेखाखंड में दोनों ओर के बिंदु तथा मध्य बिंदु के सभी बिंदु शामिल होते हैं, रेखाखंड होता है। जैसे ये यहाँ पर बिंदु होता है और यहाँ पर बिंदु होता है, इन दोनों को सीधा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि जगह में लड़ जाएगा। तो क्या है, रेखाखंड में दो छोर के बिंदु होते हैं, यानी एक छोर ये होगी, एक छोर ए और बी बिंदु तथा मध्य बिंदु के सभी बिंदु, यानी इसमें जितना भी बिंदु हो सकता है ये रहेगा। ठीक है, शामिल होते हैं उसे रेखाखंड होते हैं। रेखाखंड सीमित होती है, इस बात को ध्यान में रखेंगे कि रेखाखंड क्या होता है, सीमित होता है। बस इतना ही आगे हम लोग पढ़ेंगे वक्ररेखा और बहुत सारा है। अभी उसको वन बाय वन करके डेफिनेशन बोलेंगे। उसके बाद जो प्रश्नावली रहेंगे, एक्सरसाइज रहेंगे, उस पर क्वेश्चन को हल करेंगे तो उसका और हम आसान तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में क्या और ये उसको समझ